T20 वर्ल्ड कप के हवाले से एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। आपको बताएंगे कि अब ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासी दबाव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में शेड्यूल मैचेस के लिए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वहां जाने से इनकार की दरख्वास्त ICC को दी, लेकिन ICC ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शायकीन क्रिकेट के मुताबिक ये फैसला भारतीय दबाव में लिया गया और आलमी क्रिकेट की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने बांग्लादेश के हकीकी सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज किया। हालांकि खिलाड़ियों की हिफाजत सबसे अहम होनी चाहिए थी। अब बांग्लादेश की हुकूमत और खिलाड़ी इस दबाव में शदीद उलझन का शिकार है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स जो एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि खिलाड़ियों को बुलाकर वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत पर मुशावरत शुरू की गई। ज़राए के मुताबिक बाज़ खिलाड़ी भारत में खेलने के हक में नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हाफिज़ इमरान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ इमरान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ICC ने बांग्लादेश की बांग्लादेश की जानिब से भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की है। आप क्या समझते हैं, क्या ये फैसला वाकई खिलाड़ियों की हिफाजत के हक में किया गया था या मामला कोई और है? देखिए, अगर इसका पस मंज़र देखते हैं तो ये किसी अमल का रद्द अमल है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, उनको KKR ने बाय किया और उसके बाद फिर वहाँ पर इंतहा पसंदों के मुजाहरों और यहाँ तक कि शाहरुख खान को भी जब गद्दार करार दिया गया तो दबाव पर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया। इस एपिसोड के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि अगर वहां पर किसी एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी खदशात हैं IPL के दौरान, तो फिर वो पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है भारतीय हुकूमत। तो ये बुनियाद थी इसकी। और अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि क्या वाक़तन ऐसा है, तो बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से तो उनका मौक़िफ़ सिक्योरिटी के हवाले से ही है और उन्होंने इसी बुनियाद पर BCCI से और ICC से बुनियादी तौर पर इसका जो सबसे बड़ा फरीक है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उन्होंने इसका मुतालबा किया और जैसा कि आपने अभी फरमाया कि उन्होंने उस मुतालबे को रद्द कर दिया है। जी। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जगह पर मौजूद था। ICC ने उसको किस निगाह से देखा है, ये ज़रा मामला कुछ और है। जी ठीक। अच्छा इमरान साहब, आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी खदशात को ICC ने संजीदगी से नहीं लिया, और दूसरा पाकिस्तान के बाइकआउट के इम्कानात से पेश नज़र बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर इस तनाज़े के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ICC का अपना किरदार इस सारे मामले में मशकूक हुआ है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप के 2 ममालिक हैं मेज़बान। एक श्रीलंका होस्ट कर रहा है और उसके साथ इंडिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया नहीं खेलेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी सिक्योरिटी खदशात ही हैं। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही थी, इंडिया नहीं आया था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह सिक्योरिटी खदशात थी। तो अगर कोई लोग ये दलील पेश करते हैं कि बाकी तमाम टीमें इंडिया में खेल रही हैं तो सिर्फ बांग्लादेश को ही सिक्योरिटी खदशात क्यों लाहक हैं, तो उसके लिए एक दलील ये है कि अगर सारी टीमें इंडिया में खेल रही हैं तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात क्यों लाहक हैं, पाकिस्तान के मैचेस क्यों श्रीलंका में हो रहे हैं। और इसी बुनियाद पर अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान उसका मेज़बान था तो सारी टीमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेल रही थी, सिर्फ इंडिया नहीं आई थी। तो इंडिया को ही क्यों सिक्योरिटी खदशात लाहक थे? तो अगर आप इस एक मिसाल को सामने रखें और ICC के इस एक फैसले को सामने रखें कि अगर ICC 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एंटरटेन कर सकता है, 26 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एंटरटेन कर सकता है कि वो श्रीलंका में खेले, तो उसी एक बुनियाद पर फिर वो बांग्लादेश को क्यों एंटरटेन नहीं कर सकता? तो ICC का दोहरा मयार इस मामले में सामने आया है। और ICC, जिसके बारे में माइकल होल्डिंग, दुनिया के अजीम खिलाड़ी, उन्होंने कहा था कि ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है। तो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की साख इस वक्त दांव पर है और उसका साथ भरपूर तरीके से वो तमाम बोर्ड ममालिक दे रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। और किस तरीके से आपने इसकी वोटिंग की है, सिक्योरिटी खदशात जिसको लाहक हैं, आपने उसको मुतमईन करना है। अगर आप उसको मुतमईन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, क्या इन्होंने ये तमाम हालात का जायजा नहीं लिया? क्या इनको ये इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है? आज तो ये हो चुका है कि ICC पर गलबा है पैसे का। उस पैसे के गलबे ने खेल की इन अजीम रिवायात को, जो कि आपको हार्मनी सिखाती हैं, जो कि आपको मुत्तहिद और इत्तफाक का सबक देती हैं, जो आपको बर्दाश्त का सबक सिखाती हैं, जो आपको मुसावात और बराबरी का दर्स देती हैं, उन तमाम चीज़ों पर, उन उसूलों पर, रिवायात पर गालिब आ गया है पैसा। और ICC की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंधा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में। और ये सबसे बड़ा नुकसान
क्रिकेट की उन अजीम रवायात का हो रहा है और उसका मुस्तकबिल भी दाव पर है। और जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान का है, देखें पाकिस्तान ने एक उसूली मौकफ इख्तियार किया। अब तक मीडिया में पाकिस्तान में ये रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इस बांग्लादेश के इस मामले में बांग्लादेश के साथ रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हिमायत में आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स को खत भी लिखा है। तो वो क्या बोर्ड मेंबर्स वो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है या दीगर ममालिक है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये तमाम ममालिक ये नहीं जानते कि इस वक्त क्या हो रहा है? तो आपने कभी कभार आपके सामने जब वक्त आता है तो आपने पैसे की बजाय उसूलों को और रिवायात को बचाने के लिए आपने ताकत को नजरअंदाज करना होता है, आपने दौलत को नजरअंदाज करना होता है। पाकिस्तान का मौकफ इसलिए भी दुरुस्त है बांग्लादेश का साथ देना। अच्छा, क्योंकि इमरान साहब, इस सूरत हाल से आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट में अगर हम जिक्र करें तो टीमों की सिक्योरिटी और सियासी दबाव के तवाज़ुन में मजीद कौन कौन सी चीज़ें अब इसमें ऐड हो सकती हैं, क्या असरात हो सकते हैं, और शायकीन क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा धचका है कि इस तरह के मामलात को जब ठीक तरीके से टैकल नहीं किया जाता? देखिए, खेल एक स्टैंड है। शायकीन क्रिकेट अगर बैठे हुए हैं किसी एक स्टेडियम में, तो क्या वहां पर आप किसी को रंग नस्ल की बुनियाद पर, किसी को आप वहां पर किसी और एक ऐसी ताकत की बुनियाद पर कि ये फलां मुल्क का एक खिलाड़ी है, ये बेहतर है, ये फलां मुल्क जो है ज्यादा ताकतवर है तो इसलिए इसको कुछ रियायत दे दी जाए, तो वहां पर तो ऐसा नहीं होता। वहां तो तमाम रंगों के, नस्लों के, कौमियत के, मुख्तलिफ जुबानों को बोलने वाले शायकीन क्रिकेट एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। फिर तकसीम कर देना आप, उसमें भी तकसीम कर दें। तो ना सिर्फ ये सियासी ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात और उसके साथ साथ ये जो माली मामलात हैं, ये खेल की रूह को तबाह कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो खेल जो आपको एक झंडे तले जमा करते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक के, वो उसका शिराजा बिखर रहा है और वो आपको हवा में वो खिजां के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका नुकसान जो है वो क्रिकेट से प्यार करने वालों लोगों के लिए और जो के लिए भी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हाफिज इमरान, इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।